व्यवस्था विवरण 31 का 1 से 8। और मूसा ने जाकर ये बातें सब इजरायलियों को सुनाई, और उसने उनसे ये भी कहा कि आज मैं 120 वर्ष का हूँ और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाने पाएगा। तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वो उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा और तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। और जिस प्रकार यहोवा ने एमोरियों के राजा सीहोन और ओग और उनके देश को नष्ट किया है, उसी प्रकार वो उन सब जातियों से भी करेगा। और जब यहोवा उनको तुमसे हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैंने तुमको सुनाई है। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा नहीं देगा और ना छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इजरायलियों के सम्मुख कहा कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और ना तो तेरे धोखा देगा और ना छोड़ेगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। आज का मनन। बीते वर्षों में मैंने ऐसे कई लोगों को प्रोत्साहित किया है और उनके लिए प्रार्थना की है जो अकेलेपन से जूझ रहे थे विभिन्न कारणों से। कुछ वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग जिनसे परिवार वाले मिलने नहीं आते, कुछ विधवाएं जो अपने खाली घर में अकेलेपन से बचने के लिए दिन भर बाहर बिताती हैं, कुछ सेवकाई में लगे नेता जिनके पास मन की बातें साझा करने वाला कोई नहीं, और कुछ ऐसे बेघर लोग जिन्हें लगता है कि दुनिया उन्हें देखती भी नहीं है। अकेलापन किसी को भी किसी भी समय पकड़ सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार यूके के लगभग आधे वयस्क लोग कहते हैं कि वे अकेलेपन का अनुभव करते हैं, और ये उतना ही घातक हो सकता है जितना रोज दर्जनों सिगरेट पीना। जब मूसा ने नेतृत्व की जिम्मेदारी यहोशू के हाथों सौंपने की तैयारी की, तो वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि इजरायली ये जान लें कि प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करते समय वे किसी भी युद्ध का सामना अकेले नहीं करेंगे। उसने उनसे कहा, उनसे मत डरना, मत घबराना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ चलता है। वो ना तुझे छोड़ेगा और ना त्यागेगा। व्यवस्था विवरण 31 का 6। मूसा ने ये बात उनके नए अगुवे यहोशू को भी याद दिलाई। यहोवा स्वयं तेरे आगे आगे चलता है और तेरे संग रहेगा। वो ना तुझे धोखा देगा और ना छोड़ेगा। वचन 8। और उसने ये शब्दों के साथ निष्कर्ष किया, आज भी हमारे लिए एक बड़ी सांत्वना, मत डर और निराश मत हो। जब हम अकेलेपन का सामना करते हैं तो इस सत्य में सांत्वना पा सकते हैं कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी त्यागेगा नहीं। चिंतन और प्रार्थना। ये जानना क्यों महत्वपूर्ण है कि आप कभी अकेले नहीं हैं? ये जानकर कितनी सांत्वना मिलती है कि परमेश्वर आपके साथ है। हे परमेश्वर, धन्यवाद कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ। आज की समझ। व्यवस्था विवरण में मूसा 3 बड़े भाषणों में अध्याय 2 से 4, 5 से 26, 27 से 34 में इजरायलियों के इतिहास को दोहराता है। उनके उस समय का इतिहास जब वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करने ही वाले थे। 40 वर्षों के अनुशासन की अवधि समाप्त हो चुकी थी, और जितने भी इजरायली प्रस्थान यानी एक्सोडस के समय 20 वर्ष या उससे ऊपर आयु के थे, वे सब मर गए थे, मूसा, यहोशू और कालेब को छोड़कर। संख्या 14 का 29 से 35। मूसा इजरायलियों को उनके पास्ट की अविश्वासपूर्ण गलतियों से सीखने और परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। व्यवस्था विवरण 31 का 4 से 6। मूसा स्वयं कनान में प्रवेश नहीं कर पाया था, क्योंकि उसने कादेश में चट्टान से केवल बोलने की बजाय उसे मारकर परमेश्वर का आदर नहीं किया। संख्या 20 का 1 से 13, भजन 106 का 32 से 33। फिर भी परमेश्वर ने उसे नबो पर्वत से कनान के देश को देखने की अनुमति दी। व्यवस्था विवरण 34 का 1 से 5। जिस प्रकार परमेश्वर इजरायलियों के साथ था, उसी प्रकार वो यीशु मसीह में विश्वास करने वाले हर व्यक्ति के साथ है, यहाँ तक कि जब हम अकेलेपन का अनुभव करते हैं।